नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक बने वो बिंदुसार। बिंदुसार के नाम में ही एक कहानी छुपी हुई है। बिंदु मतलब कोई पॉइंट। तो इसके जीवन में एक कहानी छुपी हुई है कि हमने देखा कि किस प्रकार से चाणक्य ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए नंद वंश का समूल नाश कर दिया। और उसके बाद में है वो उसका बेटा बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के जन्म से पहले ये कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य है वो 20 कन्याओं से बचाने के लिए और थोड़ी थोड़ी विष की बूंदें दिया करते थे, जिससे कि जो विष का जो प्रभाव है वो चंद्रगुप्त पर ना पड़े। वो उस समय की तत्कालीन स्थिति थी कि 20 कन्याओं के प्रभाव से राजा है वो कभी भी अपने अस्तित्व से डगमगा सकता है। इस कारण से क्या हुआ कि 20 कन्याओं से बचाने के लिए उसे जहर दिया करते थे। स्थिति ऐसी हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी पत्नी जो बिंदुसार की माता थी, वो जब बिंदुसार अपनी माँ के गर्भ में थे और जन्म से ठीक 5-7 दिन ही पहले थे कि जो बिंदुसार के जन्म से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो खाना था वो अपनी पत्नी को दे दिया। प्रेमवश दिया या किस कारण से दिया, जो भी कारण हो। और जैसे ही उसकी पत्नी ने खाना खाया तो चंद्रगुप्त मौर्य की वह पत्नी ध्रुवादा उस जहर का असर सहन नहीं कर पाई और थोड़ी देर बाद उसकी मौत होगी। चाणक्य तुरंत वहां पर आए और बिंदुसार की माता के पेट को चीर करके और तुरंत बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन जब तक बच्चे को बाहर निकाला गया तब तक उसके मस्तक या मुख तक है वो जहर का असर पहुंच चुका था और बिंदुसार के माथे पर एक बिंदु बन गया। एक बिंदु बनने के कारण उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया और वो आगे जाकर के इतिहास में प्रसिद्ध बिंदुसार नाम के सम्राट से ही हुआ। तो ये है बिंदुसार के जन्म की कहानी, जो अपनी माता की मृत्यु के बाद भी चाणक्य ने उन्हें गर्भ से निकाल लिया और जहर के कारण उसके मुख पर बिंदु बन गया। इस कारण उसका नाम बिंदुसार पड़ गया। बात करते हैं हम बिंदुसार के शासनकाल की और उसके उन्होंने अपने शासन का संचालन किस तरह से किया उसके बारे में हम देखते हैं। तो बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 ईस्वी से लेकर के ईस्वी पूर्व से लेकर के और 272 ईस्वी पूर्व था। बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था और यह चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा बेटा था। बिंदुसार को उस तत्कालीन समय में जो लेखक थे उन्होंने अपने अलग अलग नामों से पुकारा है। यूनानी जो लेखक है वो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं। अमित्रोचेट्स या अमित्रोचेड्रस के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। और स्ट्रेबो नाम का एक जो इंग्लिश इतिहासकार है वो अलिट्रोकिड्स के नाम से जानते हैं। जो स्ट्रेबो है वो फ्लीट नाम का एक इतिहासकार है जिसे जो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते हैं। ये नाम बिंदुसार का बहुत चर्चित है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला या फिर शत्रुओं का विनाश करने वाला। दिव्यावदान नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला जो गांधार की राजधानी थी उसमें 2 विद्रोह हुए। कालांतर में तक्षशिला जो है वो मगध साम्राज्य में आता था उस समय में। तो दिव्यावदान नाम के ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और उन दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक को भेजा और बाद में अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा उन विद्रोहों को दबाने के लिए। आगे की बात है कि स्ट्रेबो नाम के एक यूनानी शासक है। स्ट्रेबो के अनुसार कि उस समय के जो तत्कालीन यूनानी शासक थे वो थे एंटियोकस प्रथम। प्रश्न आ सकता है कि बिंदुसार के समय यूनान का शासक कौन था, तो वो था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था।
डाइमेक्स नाम का राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से, भाई बिंदुसार ने भी अपनी तरफ से कुछ डिमांड की थी। बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, मदिरा यानी दारू, सूखे अंजीर, दार्शनिक भेजने के लिए कहा था। लेकिन बिंदुसार को एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि ये यूनान की परंपरा के पूर्णतः खिलाफ था। यूनान की परंपरा के पूर्णतः खिलाफ होने के कारण क्या हुआ कि एंटियोकस नाम के शासक ने बिंदुसार से कहा कि वो आपको दार्शनिक उपलब्ध नहीं करवा सकते, लेकिन दारू और सूखे अंजीर है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। आगे की यदि हम बात करें तो बिंदुसार के समय मिस्र का राजा है वो फिलाडेल्फस यानी टोलेमी सेकंड था। और टोलेमी सेकंड ने एक डायोनिसस नाम का राजदूत है वो पाटलिपुत्र में भेजा था। ये बिंदुसार के बारे में जो राजनीतिक बातें थी वो हमने जाना। यदि इसके बारे में और यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो हम देखते हैं कि बिंदुसार के बारे में इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के जो पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य को, उसको सदा ये भय बना रहता था कि उसका जो बेटा है वो शायद ही कभी अच्छा शासक बन पाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिंदुसार पर विश्वास नहीं था, क्योंकि जहर देने के कारण है वो उसकी स्थिति, जो तबीयत है वो ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहा जाता है कि बिंदुसार है वो बहुत ही अच्छे शानदार शासक थे, लेकिन जो इतिहास के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पिता और उसके बेटे ने उसके स्वयं को इतिहास दबा दिया। मतलब बिंदुसार अच्छा शासक था, लेकिन उसका जो बेटा था वो बहुत ही अच्छा शासक था। यानी हम देखते हैं कि बिंदुसार के बाद में उसका बेटा अशोक शासक बना, और अशोक एक इतिहास प्रसिद्ध शासक रहा है। उसने अपने पिता का जो इतिहास था उसे पूर्णतः दबा दिया, और विश्व विजेता भी हम कह सकते हैं, जिसे कि अशोक महान के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 3 लोगों को हमारे इतिहास में महान कहा जाता है, सिकंदर महान, अकबर महान और अशोक महान। उनमें से एक बिंदुसार का बेटा था। और उसके पिता की यदि हम बात करें तो पिता भी काफी महान और मजबूत शासक थे, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से और शासन की स्थापना की, नंद वंश का समूल नाश किया। इस कारण से जब बात आती है कि मौर्य वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे पहले आता है, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, यह भी वर्णन आता है। लेकिन बिंदुसार की यदि हम बात करें तो बिंदुसार ने अपने जो पिता का साम्राज्य था उसे यथावत रूप से बनाए रखा, और अपनी पूर्णतः योग्यता के साथ बिंदुसार भी एक अच्छा जो शासक था। और उसके बाद में उसका जो पुत्र शासक हुआ वो और भी अच्छा शासक था। तो आज और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें व सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, तो जिस प्रकार की सुविधाएं हो रही है हम उसी प्रकार से वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।